जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। कल हम लोग डिस्कस किए थे अधिगम के आधार, प्रकृति के आधार पर, शिक्षण स्तर के आधार पर एवं देखे थे रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत या अधिगम सोपानिकी। आज हम लोग देखेंगे अधिगम के वक्र एवं पठार। अधिगम के वक्र एवं पठार। कर्व्स एंड प्लेटूज, प्लेटूज ऑफ लर्निंग। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अधिगम के वक्र क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे अधिगम के पठार क्या होते हैं। अधिगम के वक्र, तो अधिगम के वक्र क्या है? तो अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा या सीखने की मात्रा वह उसमें लगने वाले समय, या प्रयास को, के परस्पर संबंध को चित्रांकित या रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है, वही कहलाती है अधिगम वक्र या अधिगम का वक्र। यदि हम अधिगम की मात्रा को y अक्ष पर एवं अधिगम में लगने वाले समय या अधिगम में किए जाने वाले प्रयास को y x अक्ष पर प्रदर्शित करें और उनके बीच परस्पर संबंध को हम लोग दिखाएं, तो जो वक्र रेखा हम लोग को प्राप्त होगी उसी को कहेंगे अधिगम वक्र। ऐसा कुछ इनके बीच जो भी संबंध बनेगा वही कहलाएगा अधिगम वक्र। ये बीच वाला लाइन जो बनेगा वही अधिगम वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो अधिगम वक्र क्या होता है? तो अधिगम की मात्रा व उसमें लगने वाले समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित या रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं अधिगम वक्र या अधिगम का वक्र। यह 4 प्रकार का होता है। पहला सरल रेखा वक्र, दूसरा उन्नतोदर अधिगम वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा होता है मिश्रित अधिगम वक्र। या मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप लर्निंग। ठीक है, तो देखते हैं पहला सरल रेखीय वक्र क्या होता है। अधिगम की मात्रा व उनके बीच लगने वाले समय के मध्य संबंध को जो निरूपित करे वही है अधिगम वक्र। ठीक है, पहला होता है सरल रेखा वक्र। सरल रेखीय वक्र या सरल रेखा वक्र, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है समानुपलब्धि वक्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इसको एक नाम से और हम लोग जान सकते हैं
निष्पत्ति वक्र। चाहे सरल रेखीय वक्र पूछे, चाहे समान उपलब्धि वक्र पूछे या समान निष्पत्ति वक्र पूछे, सबकी बात एक ही है। ये होता क्या है, तो जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो तो उससे जो हम लोग को वक्र प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय या समान उपलब्धि वक्र या समान निष्पत्ति वक्र। जैसे यदि हम x अक्ष पर दिखाएं समय या प्रयास और y अक्ष पर हम लोग दिखाएं अधिगम की मात्रा या सीखने की मात्रा, अधिगम की मात्रा समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो, यानी अगर इतना समय लग रहा है, इतने समय में इतना अधिगम हो रहा है, फिर अगले इतने ही समय में अधिगम की मात्रा समान रूप से बढ़ रही है, फिर आगे के इतने ही समय में समान रूप से इतनी ही अधिगम की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे जो वक्र प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समान अधिगम वक्र। देखो इस पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो हम लोग को सरल रेखा मिलती जाएगी, ठीक है ना। इसी को कहेंगे सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तो उससे जो अधिगम वक्र या उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं सरल रेखीय वक्र। अच्छा, क्या यह व्यवहारिक स्थिति में ऐसा पॉसिबल है कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में भी समान रूप से वृद्धि हो? तो हम लोग पढ़े थे जिस समय अधिगम, उसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जब देख रहे थे तो उसमें जो व्यक्तिगत कारक थे वो अधिगम को कहीं ना कहीं हमेशा प्रभावित ही करेंगे। बाह्य कारक की बात ही छोड़ो, व्यक्तिगत कारक में जैसे थकान हो गई, अभिप्रेरणा हो गई, अभिरुचि हो गई, इसमें जरूरी नहीं है कि जितना हमेशा समय के साथ साथ थकान महसूस ही ना हो। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय जाएगा थकान आदमी के अंदर आएगी, यानी कहीं ना कहीं समय के साथ अधिगम प्रभावित होगा। और जब अधिगम प्रभावित होगा तो क्या अधिगम की मात्रा में समान रूप से बढ़ना ये पॉसिबल हो सकता है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक परिस्थितियों में यह वक्र प्रायः बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं? ऐसा अधिगम वक्र जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में भी समान रूप से वृद्धि हो, उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं सरल रेखीय वक्र। व्यवहारिक जीवन में यह बहुत ही कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का समान उपलब्धि वक्र या समान निष्पत्ति वक्र। अगला आता है हम लोग का सरल रेखीय वक्र, हम लोग का हुआ। दूसरा जो आता है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, तो इसको हम लोग उत्तल वक्र भी कह सकते हैं, उत्तल वक्र भी कह सकते हैं। इसका एक अन्य नाम आता है घटनशील उपलब्धि वक्र। घटनशील उपलब्धि वक्र, इंग्लिश में इसको कहेंगे कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसको एक नाम और हम लोग दे सकते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक
नकारात्मक या ऋणात्मक गतिवक्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे निगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व। देखो, उन्नतोदर वक्र, उन्नत का मतलब होता है बढ़ा हुआ या उभरा हुआ, उदर का मतलब होता है पेट, वक्र का मतलब वक्र। ऐसा वक्र जिसका पेट उभरा हुआ दिखे या जिसका मध्य भाग उभरा हुआ दिखे उसे कहते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र। इसको हम लोग भाषाई रूप में लिखें तो ऐसा अधिगम वक्र जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाती है। जैसे यदि हम इसको माने क्या, समय या प्रयास, और y अक्ष पर हम लोग दिखाएं सीखने की मात्रा या अधिगम की मात्रा, सीखने की मात्रा, तो जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ेगा या जैसे जैसे प्रयास अधिक होते जाएंगे समय के अधिगम की मात्रा घटती जाएगी। शुरू में तो समय के साथ अधिगम की मात्रा बढ़ेगी, यानी शुरू में कहीं ना कहीं अधिगम करता या अधिगम करने वाला थका नहीं है, या तो इंटरेस्टेड है या तो मोटिवेटेड है, लेकिन समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा घटती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो y अक्ष के समांतर हो जाती है, इसी को कहते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र। तो ऐसा अधिगम वक्र जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाती है, तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नतोदर वक्र। और उन्नतोदर वक्र में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि चाहे हम कितना भी प्रयास करें लेकिन अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती, यानी कोई अधिगम नहीं होता है। और इसी को कहते हैं अधिगम का पठार, कि जब समय के साथ अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि ना हो उसी को कहते हैं अधिगम का पठार, जिसको अभी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अभी के लिए उन्नतोदर वक्र समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, क्या उन्नतोदर वक्र व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि नहीं? तो व्यवहारिक जीवन में प्राय यही वक्र ही देखने को मिलता है। व्यवहारिक परिस्थितियों में प्राय उन्नतोदर वक्र ही देखने को मिलता है, या वक्र ही पाया जाता है। जैसे हम कोई भी काम सीख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, समय के साथ शुरू में हम मोटिवेटेड मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि आगे जाके कुछ देर बाद हम थकेंगे, या हमारी रुचि कम होगी, या मोटिवेशन डाउन होगा। तो समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी आती है। जहां समय के साथ अधिगम की मात्रा में कमी आए वहीं क्या है, उन्नतोदर वक्र है। तो सामान्य जीवन में कौन सा वक्र देखने को मिलता है? तो उन्नतोदर वक्र देखने को मिलता है व्यवहारिक परिस्थितियों में। ठीक है, तो उन्नतोदर का मतलब उभरा हुआ, उदर माने पेट। देखो ना, इस उन्नतोदर वक्र का पेट कहीं ना कहीं उभरा हुआ है। इसी का उल्टा हम लोग जब नतोदर देखेंगे, नत का मतलब झुका हुआ या दबा हुआ, उदर का मतलब पेट, यानी ऐसा अधिगम वक्र जिसका पेट या मध्यभाग दबा हुआ दिखे वो कौन सा अधिगम वक्र होगा? नतोदर अधिगम वक्र। आइए देखते हैं क्या है नतोदर अधिगम वक्र। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। चल रहा है भाई? ठीक, ओके, ऑलराइट। तीसरा नंबर है नतोदर अधिगम वक्र।
इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉनकेव कर्व। इसका और नाम क्या हो सकता है, तो बढ़नशील या बढ़ता हुआ, बढ़नशील उपलब्धि बढ़नशील निष्पादन वक्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसको एक नाम और हम लोग दे सकते हैं, क्या, सकारात्मक उपलब्धि वक्र या सकारात्मक गति वक्र, सकारात्मक गति वक्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सेम वही बात, नत का मतलब दबा हुआ, उदर का मतलब पेट, जिसका मध्य भाग या पेट दबा हुआ हो। इसमें होता है क्या है, तो समय के साथ साथ या अधिगम समय या प्रयासों के साथ साथ, समय या प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में, अधिगम या सीखने की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होती जाती है। आइए देखते हैं कैसे। ये हम लोग का सीखने की मात्रा और ये हम लोग का समय या प्रयास, समय या प्रयास। देखिए, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। समय बढ़ रहा है, अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है। देखिए ना, यहाँ पे अधिक वृद्धि होती जाती है। यहाँ पे तो समय ज्यादा हुआ, अधिगम की मात्रा थोड़ी हुई, फिर समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, अधिगम की मात्रा ढेर होगी। आगे देखिए ना, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में ढेर वृद्धि हो रही है। तो इससे जो अधिगम वक्र बनेगा उसको क्या कहेंगे, नतोदर या कॉनकेव या बढ़ता हुआ या सकारात्मक गति वक्र, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एग्जाम में कोई भी नाम तीनों में से दे सकता है। ये क्या कहलाएगा, नतोदर अधिगम वक्र। बताओ, क्या ये रियल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में पॉसिबल है क्या कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो? समय के साथ साथ तेजी से वृद्धि, भाई समय के साथ साथ आदमी की रुचि कम हो सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है, या उसको थकान महसूस हो सकती है। यहाँ पे तो बहुत जितना ही समय लग रहा है, अधिगम की मात्रा और तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो व्यवहारिक परिस्थितियों में ये पाया नहीं जाता, ये बस यह परिकल्पित होता है, परिकल्पित या काल्पनिक होता है। और व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक परिस्थितियों में यह वक्र प्रायः नहीं देखा जाता, यह वक्र प्रायः नहीं देखा जाता है। नतोदर अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र किसे कहते हैं, जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा समान रूप से बढ़े, सरल रेखीय अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र, जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाए, उसे क्या कहते हैं, उन्नतोदर अधिगम वक्र या घटता हुआ अधिगम वक्र या नकारात्मक गति वक्र। तीसरा जो आता है नतोदर अधिगम वक्र, जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है, उसे क्या कहते हैं, नतोदर अधिगम वक्र या कॉनकेव लर्निंग कर्व।
ठीक है। व्यवहारिक जीवन में कौन सा अधिगम देखा जाता है? तो अभी तक हम लोग देखे व्यवहारिक जीवन में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ उन्नतोदर अधिगम वक्र ही देखने को मिलता है। आइए चौथा देखते हैं, मिश्रित अधिगम वक्र क्या है। नाम से आप लोग को पता चल गया होगा कि ये मिश्रित में हो क्या सकता है ना। मेरा भाई है तो चलिए देखते हैं। मिश्रित नाम से ही संबंध समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं मिश्रित होगा। तो चौथा जो हम लोग का अधिगम वक्र है, मिश्रित अधिगम वक्र, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन टाइप लर्निंग, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। इसे हम लोग एक नाम से और कह सकते हैं, वो है एस शेप्ड कर्व या एस आकार का वक्र, एस आकार का वक्र। ये जो वक्र होता है वो उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है, मिला जुला रूप होता है। जैसे इसमें होता क्या है, समय के साथ साथ कभी अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है तथा कभी कभी समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा कम हो जाती है, ऐसा कुछ। ये आगे ऐसे बढ़ता भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एसोसिएटिव लर्निंग, या यहां आएगा समय या प्रयास, और यहां आएगा अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। तो इसमें क्या होगा, पहले समय के साथ साथ देखिए ना, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा बढ़ी है, फिर जैसे जिससे आगे समय बढ़ा फिर अधिगम की मात्रा घट गई है, हो सकता है आगे फिर बढ़ा हो फिर घटा हो। इस तरह ये मिश्रित अधिगम वक्र देखने को मिलता है। ये भी व्यवहारिक जीवन में ये भी देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो आगे चल के एक स्थिति ऐसी आती है, इसको फिर आगे इसे बढ़ाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी अधिगम का पठार बन जाता है, आगे भी बन जाता है। तो पूछता है अधिगम का पठार किन किन अधिगम वक्र में देखने को मिलता है, तो उन्नतोदर में और मिश्रित में। आइए पहले देखते हैं अधिगम का पठार होता क्या है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बताओ अधिगम वक्र क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब अधिगम वक्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अधिगम वक्र किसे कहते हैं, जब अधिगम की मात्रा एवं अधिगम के मध्य लगने वाले समय के परस्पर संबंध को रेखांकित या चित्रांकित किया जाता है, तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहला सरल रेखीय अधिगम वक्र, दूसरा उन्नतोदर अधिगम वक्र, तीसरा नतोदर अधिगम वक्र और चौथा मिश्रित अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र में क्या होता है, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। उन्नतोदर अधिगम वक्र में समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाती है। नतोदर अधिगम वक्र में समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि देखी जाती है, तथा मिश्रित अधिगम वक्र में समय के साथ साथ उन्नतोदर और नतोदर दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं अधिगम के पठार में। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। देखते हैं अधिगम के पठार। पठार किसे कहते हैं भाई, बताओ पठार किसे कहते हैं। प्लेटो। पठार किसे कहते हैं, अधिगम के पठार, अधिगम के पठार। प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। तो देखो पठार, अगर ज्योग्राफी में लोग देखें पठार क्या है, पठार समुद्र तल से कम 1000 मीटर
कम से कम 1000 मीटर उठा हुआ ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी तल कैसा हो, समतल हो, ऐसा चौपट हो यानी एकदम सपाट हो, इसी को क्या कहते हैं, पठार। समुद्र तल से कम 1000 मीटर ऊंचे उठे हुए भूभाग को क्या कहेंगे हम लोग, पठार कहेंगे, जिसका ऊपरी भाग कैसा हो, मैदानी हो या रहने योग्य हो, ऐसा नुकीला ना हो। यानी अगर पहाड़ है, पहाड़ का ऊपर ले छपक दो, काट दो, तो जो बनेगा क्या बनेगा, पठार बनेगा। लेकिन उसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1000 कम से कम मीटर ऊंचा होना चाहिए। बताओ क्या पठार के नीचे नल गलाने पे पानी निकलेगा, क्या पानी मिलेगा पठार में नल गलाने पे, नहीं निकलेगा। पठार के नीचे पानी नहीं होता है, तो होता क्या है, खनिज मिलता है। खनिज झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है ना, झारखंड, वहां नीचे पानी नहीं मिलता, क्या मिलता है, खनिज मिलता है। कर्नाटक में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, पानी नहीं, क्या है, जहाँ पानी नहीं वहाँ खनिज है। सब ज्योग्राफी की बात है। आगे देखते हैं पठार होता क्या है, तो पठार लोग समझ गए। सेम उसी तरह यही भी होगा। पठार क्या है, जब समय के साथ अधिगम की मात्रा अत्यंत कम हो या नगण्य हो तो उसे कहते हैं अधिगम का पठार। ऐसी स्थिति में अधिगम वक्र जो होता है एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे अधिगम का पठार जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा अत्यंत कम हो या नगण्य हो तो वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं, जिसे अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे यहां से अधिगम हो रहा है, तो ये देखो, ये स्थिति जो आई ना, समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा बढ़ नहीं रही है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन अधिगम की मात्रा, ऊपर बढ़ेगा तो अधिगम की मात्रा इसी पे दर्शाते हैं ना, ऊपर जाएगा तो का मतलब अधिगम बढ़ रहा है, इधर बढ़ने का मतलब समय बढ़ रहा है या प्रयास बढ़ रहे हैं। तो जब समय तो बढ़ रहे हैं, अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष के समांतर है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठार। जिस तरह पठार समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पे हो और ऊपर का भाग एकदम समतल हो, उसी तरह एक्स अक्ष से थोड़ा सा ऊपर हो और एक्स अक्ष के समांतर हो, वही क्या लगेगा, पठार, अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार कब होता है, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, तब उसे कहते हैं अधिगम का पठार। तब क्या कहते हैं उसे, अधिगम का पठार। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से किस अधिगम वक्र में अधिगम के पठार बनने की संभावना होती है, अधिगम का पठार बनता है। तो पहला क्या हम लोग का, सरल रेखीय, ऐसा होता है क्या, समय के सरल रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखी में, सरल रेखीय वक्र में समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जब समय के साथ अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है तो क्या यहाँ संभावना लग रही है कि ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर आएगी, नहीं, यानी सरल रेखी में अधिगम का पठार नहीं बनता है। दूसरा क्या भाई, उन्नतोदर। उन्नतोदर में क्या होता है, समय के साथ अधिगम की मात्रा घटती जाती है, यह है उन्नतोदर। क्या यह अधिगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो सकता है, तो बिल्कुल होता है, एक्स अक्ष के समांतर ही समय के साथ घटता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी अब कितना भी प्रयास कर लिया जाए अधिगम में कोई वृद्धि नहीं होगी या अधिगम लगभग नगण्य होगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बनता है, अधिगम का पठार बनता है। तीसरा क्या है, नतोदर में। आइए देख लेते हैं क्या नतोदर में बन सकता है। नतोदर का ऐसा कर्व होता है, नतोदर का ऐसा अधिगम वक्र जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है। तो जब अधिक वृद्धि होती जा रही है, समय कम लगेगा लेकिन वृद्धि अधिक होती जा रही है, तो क्या यहाँ पे इस कर्व का एक्स अक्ष के समांतर होने की संभावना कहीं दिख रही है, ये तो और ऊपर भागते हुए जा रहा है, यानी इसमें भी अधिगम के पठार बनने की संभावना नहीं है या अधिगम का पठार नहीं बनता है। तीसरा क्या आता है भाई, मिश्रित। मिश्रित वाला देख लो, एक्स अक्ष के समांतर मिल रहा है
और जब x अक्ष के समांतर मिलता है तो अधिगम का पठार बन जाता है, यानी मिश्रित वाले में भी अधिगम के पठार बनते हैं। अगर इससे क्वेश्चन पूछें कि निम्न में से किस वक्र में अधिगम का पठार बनता है, ऑप्शन ए सरल रेखीय, ऑप्शन बी उन्नतोदर, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी बी तथा सी। ऑप्शन कौन सा मानेंगे? डी वाला, यानी अधिगम का पठार जो बनता है वो उन्नतोदर अधिगम वक्र में तथा मिश्रित अधिगम वक्र में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने दें। आज हम लोग ने क्या पढ़ा? तो आज हम लोग पढ़े पहला अधिगम के वक्र और दूसरा अधिगम का पठार। अधिगम का वक्र किसे कहते हैं? तो जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा के परस्पर संबंध को रेखांकित किया जाता है या चित्रांकित किया जाता है तो उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को कहते हैं अधिगम वक्र। यह 4 प्रकार का होता है: सरल रेखीय अधिगम वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र और मिश्रित अधिगम वक्र। सरल रेखा में क्या होता है? समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है। उन्नतोदर में क्या? उन्नत का मतलब बढ़ा हुआ या उभरा हुआ, उदर माने पेट, ऐसा अधिगम वक्र जिसका मध्य भाग उभरा हुआ हो, या ऐसा अधिगम वक्र जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी होती जाती है तथा एक समय ऐसा आता है कि समय के अधिगम वक्र x अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी अब कितने भी प्रयास किए जाएं किसी भी तरह का उसमें अधिगम नहीं देखा जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा? अधिगम का पठार बन जाएगा। तीसरा जो होता है नतोदर अधिगम वक्र या बढ़ता हुआ अधिगम वक्र, जिसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है, उससे जो वक्र रेखा प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? नतोदर अधिगम वक्र। क्या इसमें अधिगम के पठार बन सकते हैं? तो नहीं। चौथा क्या है? मिश्रित। मिश्रित में नतोदर और उन्नतोदर का मिला जुला रूप देखने को मिलता है और उसमें भी अधिगम के पठार देखने को मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक कौन सा अधिगम वक्र देखने को मिलता है? तो उन्नतोदर अधिगम वक्र देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे जो रखे अभी, लेकिन उसको देखेंगे हम लोग कल। आज वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो या पहले की किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी करना हो सब कर डालो। पहले हुआ करता था सब्सक्राइब के लिए बताना पड़ता था, बगल में लाल बटन होगा उसको दबा दो, घंटी होगी बेल आइकन दबा दो जिससे सूचना पहुंचती रहे। बाकी अब तो सभी लोग होशियार हो चुके हैं भाई। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।